नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। अभी शिक्षा विभाग की तरफ से 2 लेटर जारी किया गया। आप देख सकते हैं, पहला लेटर है भाषा को लेकर 6 to 8 में कि कौन सी भाषा किस आधार पे लोग सिलेक्शन होगा, काउंसलिंग करवाया जाएगा, और दूसरा भाषा है यहाँ पे चयन सूची को लेकर। तो वो दोनों अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। प्रेषक देखिए, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह और निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सदस्य सचिव सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद, सभी नगर पंचायत, सभी पंचायत समिति, सभी ग्राम पंचायत अंतर्गत गठित शिक्षक नियोजन से संबंधित समिति। यानी कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह इतने सारे लोगों को ये लेटर जारी कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करवाना है। विषय क्या है? वर्ग 6 to 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में। जी हाँ, जो आप सीटेट पास किए हैं उसकी उत्तीर्णता क्या है उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो चलिए अब पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं कि आखिर बात क्या कहा जा रहा है। महाशय, आप अवगत है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा वर्ग 1 to 5 एवं 6 to 8 में शिक्षक को पद पर नियोजन की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्गत किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक नियोजन की बहाली प्रक्रिया चल रही है, काउंसलिंग हो रही है, और उस काउंसलिंग को करवाने के लिए एक नियमावली निर्गत किया जाता है, जो कि यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बताया गया है। कतिपय कारणों से उक्त अधिसूचना के अनुरूप कुछ नियोजन इकाइयों में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकी। यानी कि कुछ ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां उनको अधिसूचना ठीक से मालूम नहीं होने के कारण वहां कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई। वर्तमान में उक्त कार्रवाई विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23/6/2021, 594 दिनांक 23/6/2021 एवं 621 दिनांक 3/7/2021 के आलोक में पूर्ण की जा रही है। यानी कि इतने लेटर के अनुसार ही ये काउंसलिंग पूर्ण की जा रही है। अब इस लेटर के अनुसार देखिए क्या आगे कहा जा रहा है। इस क्रम में विभिन्न नियोजन इकाइयों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा यह परीक्षा किया जा रहा है, यानी कि पूछा जा रहा है कि वर्ग 6 to 8 में नियोजन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब वो पूछ रहे हैं कि हमें 6 to 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय के लिए उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन पहले हो गया था। 2011 का आयोजन पहले हो गया था। याद रखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो बीटेड 2011 का हुआ था वो पहले हो गया था, और बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन यानी कि जो नियमावली बनी वो 2012 में बनाया गया, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 को बाद में अधिसूचित किया गया था। यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ बीटेड का वो 2011 में हुआ, लेकिन नियमावली 2012 में बनाया गया। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं करने के कारण स्नातक में पठित विषय यानी कि जो पढ़ने वाले विषय हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 द्वितीय पत्र में चयनित विषयों में विभिन्न तरह के दृष्टिगत हुई। फलस्वरूप अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर विभागीय पत्रांक 567 दिनांक 23/8/2012 यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए वे वर्ग 6 to 8 के शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट समझिए कि अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है। यही पॉइंट आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ष 2017 में आहूत बिहार प्रारंभिक शिक्षक यानी कि प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 से संबंधित विज्ञप्ति संख्या 42/2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थियों को संगत नियमावली के आलोक में योग्यता होने पर वे ही योग्यता
पर ही वे आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार स्नातक में पठित गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र में गणित एवं विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, स्नातक किए हैं मैथ एंड साइंस से, तो आपको सीटेट में भी, बीटेट में भी, जो भी हो उसमें भी आपको गणित एवं यानी कि मैथ एंड साइंस से होना आवश्यक है, पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार स्नातक में पठित सामाजिक विज्ञान, अगर आप एसएसटी से हैं, सोशल साइंस से हैं, तो आपको द्वितीय पत्र में भी सोशल साइंस होना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे आ जाइए, भाषा समूह के लिए स्नातक में पठित भाषा के विषय के अनुरूप अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र में भाषा होना जरूरी है। अगर आप हिंदी में स्नातक किए हैं तो आपको हिंदी भी होना बहुत ज़रूरी है, द्वितीय पत्र में यहाँ अंकित किया गया है। अथवा भाषा विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, उस भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है जिस भाषा से आप हैं। मान लें कि आपने डीलेड किया है 6 to 8 के लिए, तो सोशल साइंस से किया है तो आपको सीटेट भी सोशल साइंस से होना चाहिए। अगर मैथ साइंस से किया है डीलेड तो आपको मैथ साइंस से भी डीलेड होना चाहिए। अगर आप हिंदी से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको सीटेट भी हिंदी में लैंग्वेज होना आवश्यक है। अगर उर्दू में किए हैं तो आपको सीटेट में भी उर्दू होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्लियर किया गया है, देख सकते हैं। अथवा एक अथवा भाषा 2 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया है। अगर अंकनीय यहाँ पे क्लियर कर दिया है, अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर अगर आप ग्रेजुएशन स्तर पर कंपोजिशन विषय के आधार पर भाषा का चयन किए हैं, मान लें कि ग्रेजुएशन में आपका कंपोजिशन विषय कुछ और है और सीटेट में कुछ और भाषा है, तो आपका आधार नहीं माना जाएगा। उन शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही वर्तमान में संचालित नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। विश्वास वर्जन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा 17/7/2021। प्रतिलिपि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्य प्रेषित किया गया है। अब दूसरा लेटर देख सकते हैं कि दूसरा लेटर में क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए। अगस्त में होने वाले काउंसलिंग की तैयारी, चयन सूची को यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसके बारे में बोला जा रहा है कि चयन सूची को जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 593 23/6/2021 एवं 594 दिनांक 23/6/2021 एवं 621 दिनांक 3/7/2021 के आलोक में आप अवगत हैं कि प्रारंभिक प्रशासनिक अधिसूचना के आलोक में कक्षा 1 to 5 एवं 6 to 8 के लिए संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण दिनांक 12/7/2021 तक संपन्न हो चुका है। काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थी मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर चयन सूची तैयार किया जाना है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यह सूचना दी जा रही है कि नियोजन इकाई द्वारा चयन सूची का सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। नियोजन की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची को शीघ्र सार्वजनिक किया जाए। इस हेतु निर्देश दिया जाता है कि संबंधित नियोजन इकाई से चयन सूची प्राप्त कर दिनांक 20/7/2021 तक जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। चयन सूची में स्पष्टता अभ्यर्थी का नाम, कोटि, मेधा अंक, विषय एवं साहित्य आरक्षण का अंकन होना अनिवार्य होगा। विश्वास वर्जन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, यानी कि क्लियर कर दिया गया है कि हर हाल में 12 तारीख को जो काउंसलिंग हुआ है उसका चयन सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करना है और 20 तारीख तक ये अपलोड करना है। उसमें क्या होना चाहिए, तो नाम होना चाहिए, कोटि होना चाहिए, उनका मेधा अंक क्या है वो होना चाहिए, उनका विषय क्या है वो होना चाहिए, उनका 36 आरक्षण क्या है वो होना इंकित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।